Children, we learned about the space around a charge, that it is called electric field, and it's actually energy field where energy is stored. We learned that if we bring another charge Q naught, then Q naught will experience a force. अगर ये R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P पे लेकर आते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो Q नॉट एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, दैट फोर्स विल बी Q नॉट इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, है ना। अब देखो, जब हम फोर्स कहेंगे तो हम Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P कहेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस पॉइंट P के साथ एसोसिएट कर रहे हैं कि ये सिर्फ इस पॉइंट P की खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक है। और ये किस पर डिपेंड करती है, ये उस चार्ज पर डिपेंड करती है जिसने ये फील्ड इस्टेब्लिश की है ना। लेकिन जब हम फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट बात करेंगे तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, फोर्स दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट के साथ एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, कुछ ऐसा ही डिस्कशन एक जगह और हम करते हैं। हम Q नॉट को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पोजीशन P तक लाए, तो या तो हमने काम किया या फील्ड ने काम किया, और वो काम इस फील्ड में या तो स्टोर हुआ और इसकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, या फील्ड ने काम किया और एनर्जी खर्च की और इस एनर्जी फील्ड की एनर्जी को कम कर रहा है। लेकिन एनर्जी में चेंज तो हो रहा है। बस इतना कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पॉइंट तक लाने में इस चार्ज को हमने इतना स्लो मूवमेंट रखा चार्ज का कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हमने नेग्लिजिबल रखा। तो कहाँ चेंज आया, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि Q नॉट अपॉन R, यानी दोनों ही चार्जेस रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टम की फील्ड की एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, कि कितने हैं, क्या मैग्नीट्यूड है और कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अगर ये डिस्टेंस चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही एक क्वांटिटी हम फील्ड के पॉइंट P से एसोसिएटेड एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं, पर ये क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, और उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने मैथमेटिकली अपनी कैलकुलेशंस कम करने के लिए कैसे डिफाइन किया। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है अगर वर्क डन बाय द फील्ड हो या वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट हो। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटेड विद वर्क डन। तो हमने असल में पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था कि भाई ये इक्वल टू वर्क डन होगा, और उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिफाइन किया था Q1 Q2 अपॉन R। याद है ये बात। अब सिमिलरली पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे और उसके बाद पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन द फील्ड डिफाइन करेंगे। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे हमने डिफाइन किया, इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब सिंपल है, Q नॉट को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट P तक लाए, P Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज जिसकी फील्ड है उससे R डिस्टेंस पर है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट P तक लाने में जो काम किया गया उसने पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया। तो चेंज जो हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, उसे जब हम उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, जिसके मूवमेंट से, जिसके ट्रांसफ़र से ये चेंज हुआ, तो हम कहेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ द टू पॉइंट्स
कौन से 2 पॉइंट्स? इनफाइनाइट डिस्टेंस से चार्ज को P पॉइंट तक लेकर आए, कहाँ? Q चार्ज की फील्ड में, R डिस्टेंस पर। तो जो काम हुआ उसने इस सिस्टम की एनर्जी को चेंज किया। जब ये सिस्टम इतनी दूर था तो इसकी एनर्जी कुछ और थी, और जब ये सिस्टम R डिस्टेंस पर आ गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हो गई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय दैट चार्ज which is transferred from initial position to final position is defined as potential difference between the 2 points. This is initial, this is final. Initial position का potential Vi कहेंगे और final position का potential Vf कहेंगे। तो potential difference हो जाएगा V of the final position minus V of the initial position, and this will be potential energy of the system at final position minus potential energy of the system at initial position. Separation कहना चाहिए, potential energy of the system at final separation and potential energy of the system at initial separation divided by the charge which is transferred. This is the way we defined potential difference. और फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस की पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो कह के हमने पोटेंशियल ऑफ सिस्टम को बड़ी खूबसूरती से डिफाइन किया था। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर फील्ड क्यू की पोटेंशियल को ज़ीरो मानते हुए पी पॉइंट के पोटेंशियल को डिफाइन कर लेंगे। कैसे? potential energy when separation is R minus potential energy when separation is infinite divided by Q naught. अब ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P क्या हो गया? जब दोनों चार्जेस इनफाइनाइट सेपरेशन पर है तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, और हमने कहा कि जब Q नॉट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो जो पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है कैपिटल Q के फील्ड में, उसका पोटेंशियल ज़ीरो है। तो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट will be defined after substituting these values as potential energy of the system when the two charges are at separation R divided by the charge which is transferred from infinity to point P. So potential of a point is nothing but potential energy of the system when the two charges are at separation R divided by the charge which is transferred, or potential at a point P is potential energy per unit charge. एक ज़्यादा छोटी definition. तो ये हो गया potential energy of a system when separation is R divided by the charge which is transferred from infinity to point P, और potential आ गया simply KQ by R. खासियत ये भी पॉइंट P से एसोसिएटेड है, P की खासियत है, और इसमें भी सिर्फ उस चार्ज का रोल है जिसकी फील्ड है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क से रिलेटेड है, या एक ही बात, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन। तो बेहतर होगा कि हम इसको इस नज़रिए से भी डिस्कस कर लें। पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q naught, या potential change in potential energy per unit charge, but change in potential energy is work done. So potential difference can be defined as work done in bringing Q naught unit positive charge. Q naught को हम क्या लेंगे? 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन। कहाँ किया गया ये काम? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनिशियल पॉइंट या पोजीशन से फाइनल पॉइंट या पोजीशन तक ट्रांसफ़र करने में जो काम किया गया, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। और फिर एक इनमें से पोजीशन को अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस ले ले तो हम एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर लेंगे
थोड़ा सा जनरलाइज करने की बजाय स्पेसिफाई कर देंगे कि पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ट्रांसफरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट P which is at distance r from the charge capital Q in the field. तो potential of a point is work done per unit charge. तो इस तरह से हमने पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट को डिफाइन कर लिया. नाउ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करते समय हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था, लेकिन क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है 2022 के लिए, तो हम इसको एक बार और देखेंगे. फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू point charge Q at a point P which is situated, P is situated at a distance R. तो किसी पॉइंट P पर जो कैपिटल Q की फील्ड में है और R डिस्टेंस पर है, पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे. बहुत सिंपल स्टेप्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा तेज़ी से इसको हम रिवाइज कर सकते हैं कि कैपिटल Q से R डिस्टेंस पर पॉइंट P है. यहाँ पर हम Q नॉट को लेकर आते हैं कहाँ से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से. ठीक, तो इसको हम मेंशन कर देंगे कि लेट Q नॉट बी ब्रॉट टू पॉइंट P फ्रॉम इन्फिनिटी. तो ऑब्वियसली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन बाय द फील्ड से. वर्क डन बाय द फील्ड ही हमेशा सेफ तरीका होता है कि आप फील्ड का वर्क डन कैलकुलेट करो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, और मोस्टली हम वही फॉलो करते हैं. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी वर्क डन बाय द फील्ड. और हमें पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट. तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग अपने डेरिवेशन की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने से, एंड दैट इज माइनस वर्क डन बाय द फील्ड. अब हम मान लें कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाते समय एक पोजीशन x थी जहाँ पर हमने फ्रीज किया अपने चार्ज Q नॉट को, और हमने देखा कि भाई यहाँ पर इन दोनों के बीच फोर्स कितना है, और अगर इसको डिस्प्लेसमेंट dx दे हम अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑफ Q, तो कितना काम करना पड़ेगा फील्ड को. ठीक है ना. तो देखो हमने लिखा कि अगर हम x पोजीशन पर dx डिस्प्लेसमेंट दे, तो जो वर्क डन है दैट विल बी force between the two charges when they are at separation x into dx dot dx. और जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो ध्यान से देखो हम किसकी फील्ड, किसका वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, फील्ड का. तो फील्ड का जो फोर्स है वो किधर है, रिपल्सिव, अवे फ्रॉम द चार्जेस. और हम डिस्प्लेसमेंट किधर दे रहे हैं, टूवर्ड्स द चार्ज कैपिटल Q. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और जो फोर्स है वो इस तरफ है, तो उनके बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा 180 डिग्री. तो यहाँ पर जब हमने डॉट प्रोडक्ट को एक्सपैंड किया तो हमने लिखा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180. तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से R पोजीशन तक Q नॉट को लाने में टोटल कितना काम किया, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. तो हमने लिखा कि दैट इज माइनस एफ डी एक्स, वेयर माइनस इज फ्रॉम कॉस 180. अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो सबको ध्यान देनी चाहिए कि जब Q से आप पोजीशन किसी पॉइंट की, किसी चार्ज की Q नॉट की लिखते हैं, तो आप Q को ओरिजिन मानते हुए उससे R डिस्टेंस लेते हैं. आप Q से इनफाइनाइट डिस्टेंस लेते हैं, है ना. यानी Q को ओरिजिन माना है और वहाँ से पोजीशंस ले रहे हैं. तो जब हम डिस्प्लेसमेंट Q नॉट को दे रहे हैं टूवर्ड्स चार्ज Q, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो फाइनल पोजीशन कैसे निकालेंगे, Q से फाइनल पॉइंट तक की डिस्टेंस. और इनिशियल पोजीशन कैसे निकालेंगे, Q से इनिशियल पॉइंट तक की डिस्टेंस. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. अब ये इंटरेस्टिंग है कि फाइनल पोजीशन तो इनिशियल पोजीशन से छोटी है, तो ये जो डिफरेंस है ये तो निगेटिव होगा. यानी जिस तरीके से हम चार्ज को डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें हमेशा फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से छोटी होगी, और इसलिए डिस्प्लेसमेंट खुद एक निगेटिव क्वांटिटी होगी.
तो एक माइनस कॉस 180 से आया था और एक माइनस इस डिस्प्लेसमेंट से आएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है क्योंकि हम कैपिटल क्यू की तरफ ले जा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट में फाइनल पोजीशन लगातार कम हो रही है। तो डी एक्स का निगेटिव जो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है उसकी वजह से जो माइनस साइन है वो इस माइनस को प्लस कर देगा। तो हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे नॉट फ्रॉम माइनस एफ डी एक्स बट फ्रॉम इंटीग्रल फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू आर एफ डी एक्स। अब f की वैल्यू रख दी क्यू डॉट ई क्या है, x पोजीशन पर फील्ड की वैल्यू, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फिर E की वैल्यू रख दी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब के क्यू और स्मॉल क्यू नॉट ये तीनों बाहर ले लिए क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर आ गया -1/x। जब लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट्स आ जाएगी 1/r और 1/इनफाइनाइट का डिफरेंस, मतलब इस माइनस साइन की वजह से आप यहाँ पे लिखोगे के क्यू क्यू नॉट और फिर -1/r -1/इनफाइनाइट। तो आपके वर्क डन की वैल्यू आएगी -के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि के क्यू क्यू नॉट और यहाँ पर आप लिखोगे -1/r -1/इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस एंड दिस इज वर्क डन बाय द फील्ड, सो माइनस वर्क डन बाय द फील्ड। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो हो गया, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। और अब हम इनिशियल पोजीशन की वैल्यू रख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। इनिशियल पोजीशन यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के क्यू क्यू नॉट बाई आर थी, और ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो लेकिन बोर्ड में अगर आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, पूछा गया है 3 बार, तो आपको ये पूरा प्रोसेस करके दिखाना है। उसके बाद आप लिखोगे कि पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, कौन सा, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आर पोजीशन तक लेकर आए। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख दो और 1/क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज क्यू विल बी के क्यू बाई आर। तो हम हाईलाइट करेंगे ये दोनों ही फॉर्मूले जो बहुत काम आने वाले हैं। Potential energy of a system when the two charges are at separation r is k q q naught upon r, और potential of a point p which is at distance r from charge q is k charge q जिसकी field है upon distance r। तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नोट करते हैं, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स आर दोज फोर्स फील्ड्स इन विच वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन path taken. Instead, it depends upon initial and final position of the charge only. Second point है electric potential energy and electric potential both are scalar, but both can have positive value, negative value and both can have zero value. ठीक है ना, क्यों, क्योंकि when we substitute the charges in the expression of potential energy or electric potential, we substitute the charges value with sign. Third point है electric potential is defined as the work done in bringing unit positive charge from infinity to point P which is at distance r from the charge Q. तो हम ये जान चुके हैं कि भाई पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। तो देखो पोटेंशियल, अगर हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता हो तो हम वर्क डन भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू नॉट को इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाने में जो काम होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग क्यू नॉट विद द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट पी।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना हो इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, वी कैन कैलकुलेट इट विथ क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ऑल्सो अगर इसका उल्टा करते हैं कि पी से इन्फिनिटी तक ले जाते हैं चार्ज को और तब काम करना है, तो भी हम इसी तरीके से चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से कैलकुलेट करेंगे। फाइनल पोजीशन की पोटेंशियल यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है दैट इज 0, और इनिशियल पोजीशन यानी कि पॉइंट पी पर आर सेपरेशन पर जो पोटेंशियल है वो के क्यू बाई आर, और इनका डिफरेंस को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको इन्फिनिटी तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा पी से वो भी पता चल जाएगा। क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज क्यू नॉट इंटू फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल 0 माइनस इनिशियल पोजीशन पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर। तो बस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहा, यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा। आई होप कि तुमको ये बात समझ आ रही है कि ये काम है इन्फिनिटी से पी तक लाने में और ये काम है पी से इन्फिनिटी तक ले जाने में। तो ऑब्वियसली जब आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उलट रही है तो वर्क डन यहाँ और यहाँ माइनस साइन का एक चेंज रखेगा। तो इसीलिए जब इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली क्यू नॉट को पी से के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी जनरल पोजीशन में जनरल केस में हम अप्लाई करें इसके लिए हम जनरल फार्मूला कह देते हैं कि बाई पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन इन ट्रांसफरिंग क्यू नॉट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डिवाइडेड बाई दैट चार्ज विच इज ट्रांसफर्ड। तो V final minus V initial is work done in transferring from initial to final position किसे Q naught को and divided by that charge Q naught। तो जब कभी भी हमको किसी भी जनरल केस में वर्क कैलकुलेट करना हो तो बस हमको क्या करना है, जिस चार्ज को ट्रांसफ़र किया उसकी वैल्यू को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर फाइनल वो पोजीशन होगी जहाँ चार्ज को ले गए फाइनली और इनिशियल जहाँ चार्ज पहले था। तो वैल्यूज़ को साइन के साथ ढंग से रखना है और ध्यान रखना है कि चाहे वो V हो और चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, साइन के साथ चार्जेस की वैल्यू हमेशा रखी जाएगी। तो जब तक हम अप्लाई नहीं कर लेते किसी एक्सप्रेशन को तब तक वो एक्सप्रेशन और वो कॉन्सेप्ट हमको एक्चुअली आया ही नहीं। तो हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला डेराइव करने जा रहे हैं। 2019 में रिसेंटली पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन डिराइव करो, यानी डाइपोल के एक्सिस पर पी पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस पर हो वहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करो। बड़ा सिंपल है क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह और फोर्स की तरह डायरेक्शन के लिए हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो हमने एक सिस्टम डाइपोल का बनाया, माइनस क्यू प्लस क्यू कितनी डिस्टेंस पर है, 2L पर। यहाँ के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस R है, तो माइनस क्यू से P की डिस्टेंस हो जाएगी। हमको ये ध्यान रखना है कि ये भी L है और सेंटर से ये भी L है। तो अगर यहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो R प्लस L लेंगे, और अगर आप प्लस Q से डिस्टेंस लेंगे तो R माइनस L करेंगे। तो निगेटिव चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस R प्लस L, पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस R माइनस L। स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज सिंपली पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। वैल्यूज़ रखी R की और चार्ज की, तो ध्यान दो कि चार्ज को साइन के साथ रखा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सिंपल कैलकुलेशन है, पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट मिलेगा के क्यू इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि L R से काफ़ी छोटा रहता है प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। तो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट कैन बी रिटन एज K
Q इंटू 2L हो गया डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल अपॉन, और L को R के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ सिर्फ R स्क्वायर बचेगा। तो एक्सिस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल इज KP अपॉन R स्क्वायर। ये कैसे डिफरेंट है किसी चार्ज से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल से? किसी चार्ज से R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल आता है वो KQ बाई R आता है, यानी किसी चार्ज के R डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो 1/R के अकॉर्डिंग डिक्रीज करता है और चार्ज गवर्न करता है उस पॉइंट के पोटेंशियल को। लेकिन डाइपोल के केस में डाइपोल मूवमेंट गवर्न करता है पोटेंशियल को, और R स्क्वायर 1/R स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो ये डिफरेंस बहुत हाईलाइटिंग है, इसको हम नोट करेंगे कि फील्ड ऑफ अ डाइपोल डिक्रीजेज एज 1/R क्यूब, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिक्रीजेज एज 1/R स्क्वायर। एक R का डिफरेंस देखो यहाँ पे। लेकिन एक चार्ज के केस में पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, potential decreases according to 1/R and electric field decreases according to 1/R square। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ठीक है ना। तो ये है -Q, ये है +Q, 2L डिस्टेंस है इनके बीच में और R डिस्टेंस पर पॉइंट P है। तो अब इस पॉइंट पर इन दोनों की वजह से पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, पोटेंशियल ड्यू टू -Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू +Q। -Q की वजह से जो पोटेंशियल होगा, अगर इसे x मान लें तो ध्यान दो साइन के साथ वैल्यू रखी है चार्ज की -KQ/x, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पर +KQ/x। तो ये दोनों तो गए, यानी पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट एट एनी पॉइंट इन फैक्ट एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चाहे मिड पॉइंट हो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट हो, पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन इज ऑलवेज 0। तो अब कंपैरिजन करना तो बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन पर तो 0 नहीं थी, KP/R³ थी, लेकिन पोटेंशियल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन इज ऑलवेज 0। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल एट एनी रैंडम पोजीशन एट एन एंगल थीटा। इसको हमने देखा है कि बड़ी मज़ेदार टेक्निक है। आप चुपचाप डाइपोल मूवमेंट को रिजॉल्व कर दीजिए। एक अलोंग द लाइन विच इज जॉइनिंग द सेंटर विद द P, और दूसरा परपेंडिकुलर टू दिस पोजीशन R। तो एक तो हो जाएगा, अगर ये थीटा एंगल पर पॉइंट P है तो एक तो ये हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट का कंपोनेंट P cos थीटा, और दूसरा हो जाएगा P sin थीटा। तो अब हम डाइपोल को एक न लेकर अब डील करेंगे, दो डाइपोल्स हैं यहाँ पे। एक डाइपोल मूवमेंट P cos थीटा है और उससे R डिस्टेंस पर उसकी एक्सिस पर P है, और दूसरा डाइपोल मूवमेंट P sin थीटा है और उससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये पॉइंट P है। तो दोनों की वजह से अगर आप पोटेंशियल लिखो तो एट एक्सिस ऑफ दी डाइपोल, जिसका डाइपोल मूवमेंट P cos थीटा है, पोटेंशियल आता है KP/R स्क्वायर। वो P जो है डाइपोल मूवमेंट वो यहाँ में P cos थीटा लिखना है, तो ये एक्सिस की वजह से हो गया। और जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पोटेंशियल देखेंगे तो वो 0 हो जाएगा P पर। तो P sin थीटा की वजह से तो कोई पोटेंशियल यहाँ जनरेट होगा नहीं, सिर्फ P cos थीटा की वजह से KP cos θ/R स्क्वायर होगा। तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, एट अ जनरल पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल विल बी सिंपली KP cos θ/R स्क्वायर। वो सिर्फ उस कंपोनेंट की वजह से जो अलोंग द लाइन है जो सेंटर ऑफ द डाइपोल और P को ज्वाइन कर रही है, ठीक, क्योंकि दूसरे कंपोनेंट P sin थीटा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पे एक बार रिवाइज करना ठीक रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जनरल पॉइंट P पर कितनी होती है, KP/R स्क्वायर। तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, KP/R स्क्वायर है, यहाँ R³ है, यहाँ पर cos थीटा है और यहाँ पर √3 cos स्क्वायर थीटा +1 है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी रैंडम पॉइंट P फ्रॉम द डाइपोल, ये पोटेंशियल एट एनी रैंडम पॉइंट P फ्रॉम द डाइपोल।